गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 3 से हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 9 से कब आऊँ। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगी। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी, इसीलिए मैं आऊँ। अवंती ने सेठ से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को किस रंग में रंगवाना चाहते? सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई ख़ास पसंद तो नहीं है, पर मुझे हरा, लाल, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते हैं। समझे कि नहीं? अवंती ने जवाब दिया, समझ गया, अच्छी तरह से समझ गया हूँ। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो इसे लेने किस दिन आऊँगा? अवंती ने कहा कि अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने के लिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी दिन भी आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ को दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं, इसको अब थोड़ा समझा देते हैं छोटा करके। बच्चों, इस कहानी में अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली थी। गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग इसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल गई। अवंती की प्रशंसा एक सेठ को सुनकर बहुत ईर्ष्या होने लगी। ठीक है, अवंती ने गांव में कपड़े रंगने की दुकान खोली। गांव वाले रंगाई से खुश होकर उसकी प्रशंसा करने लगा। उसकी प्रशंसा से जले भुने एक सेठ ने उसे परेशान करने के लिए कपड़ा रंगने को कहा। मैं तुम्हारा रंगाई का हुनर देखना चाहता हूँ। सेठ ने अवंती से कहा, मुझे हरा, पीला, लाल, सफ़ेद, लाल, नारंगी, आसमानी, काला और बैंगनी रंग पसंद नहीं है। अवंती ने सेठ से उसकी पसंद की रंगवाई करने को कहा और कपड़े को ताले में बंद कर दिया। जब सेठ ने पूछा, इसे कब लेने आऊँ, तब अवंती बोला, आप इसे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि या रविवार को अलावा किसी भी दिन आकर ले जा सकते हो। सेठ की चाल उल्टी पड़ी। वह फिर जो है कभी भी अवंती की दुकान पर नहीं बुलाई। अब है क्वेश्चन आंसर बच्चों। अभ्यास की तरह चलिए। सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? तो सेठ वास्तव में अवंती को परेशान कर रहा था। उसे अवंती सभी रंगों को छोड़कर कपड़ा रंगने को कहा था ताकि कपड़े की रंगाई न हो सके। अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। क्यों? अवंती ने सेठ की चालाकी समझ गया था, इसीलिए उसने उसकी चालबाजी का जवाब देने के लिए कपड़े को अलमारी में बंद कर दिया। सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? सेठ कपड़ा लेने किसी दिन नहीं आया होगा, क्योंकि अवंती ने उसे हफ्ते के सभी दिनों को छोड़कर किसी भी दिन आने को कहा था। ओके बच्चों, कौन छुपा है कहाँ? नीचे वाक्यों में कुछ हरी सब्जियों के नाम छुपा है, ढूंढो तो जारो। अब भागो भी, बारिश होने लगी है। बच्चों, इसमें गोभी होगा। मामू लीला मौसी कहाँ है? इसमें मूली होगा। शीला, आंसर इसका मूली होगा। शीला के पास बैग नहीं है, तो बच्चों इसका आंसर होगा बैगन। रानी बोली, हमसे मत बोलो, सेम होगा। गोपाल कबूतर उड़ा दो, तो इसमें पालक होगा। सही जोड़ा मिलाओ। प्रशंसा का तारीफ, बुलंद का ऊंची, है ना।
जलन का ईर्षा, बिल्कुल का बुलंद, ऊंची का जरूर। और बच्चों इसका होगा कि प्रशंसा का तारीफ, ठीक है। और जो है प्रशंसा का तारीफ होगा, ईर्षा का जलन होगा, कतई का बिल्कुल होगा, बुलंद का ऊंची होगा, जरूर का अवश्य होगा। ओके बच्चों, अब आ जाइए मुहावरे। चित्र को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे याद आ रही है? कहावतें आती है तो लिखो। अंधेरा है, आरसी है, आस्तीन है, 11 है। बच्चों इसका जो है, जैसे अंधेरा है तो अंधेरा का हो जाएगा कि दीपक तले अंधेरा, आरसी। हाथ के कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आस्तीन, आस्तीन का सांप, 1 और 1 11। कहो कहानी। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ, साथियों को सुनाओ। बच्चों इसका कहानी हो गया, विद्यालय में छुट्टी का समय हो चला, गुरुजी डंडा लिए सभी बच्चों को पंक्ति चलाने का आदेश दे रहे थे। तभी वो वहाँ पेड़ से एक बंदर कूद कर आ गए। इसे बच्चे डर गए। कुछ बच्चे अपने बस्ते से केले निकालकर बंदर की ओर फेंकने लगे। बंदर भूखा था, इसीलिए केले मिलते ही उन्हें लपककर पेड़ पर चला गया। उसे वहाँ से रोटी कर वहाँ से भगाने के लिए बच्चे ज़ोर ज़ोर से ताली बजाकर शोर मचाने लगे। उछालो, एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे ऊंचा कैसे उछलाया जा सकता है? बच्चों इसका जो होगा कि रुमाल को लपेटकर जिसे एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो इसका रुमाल कैसे उछलता है। तो जिसका रुमाल थोड़ा बड़ा और भारी होगा वही सबसे ज़्यादा उछलता है। अगला क्वेश्चन है कि रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है। रुमाल को लपेटकर उसकी एकदम छोटी सी गेंद बनाकर उसे ऊंचा उछलाया जा सकता है। अब है समझ और समझदारी। रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह शब्द बनाओ। रंग से रंगाई, सब से साफ से सफाई, चढ़ से चढ़ाई और बुन से बुनाई होगा। क्या समझे बच्चों? जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब जो है उनका मतलब बताओ। मुझे बैगनी रंग कतई बिल्कुल नहीं है। तो बच्चों इसका हो जाएगा बिल्कुल। मुझे बैगनी रंग तो कतई का बिल्कुल हो जाएगा। अवंती के ने सेठ का मंसूबा भांप लिया, मंसूबा का हो जाएगा इरादा। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ, हुनर का हो जाएगा कौशल। सेठ बुलंद आवाज में बोला, आवाज का हो जाएगा स्वर। सेठ का ईर्षा होने लगी, ईर्षा का जलन हो जाएगा। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो नहीं है, तो खास का विशेष हो जाएगा। ओके बच्चों, कैसा लगा अफंती? अफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़ों, शकल, सूरत, पालतू पशु, बुद्धि के बारे में बता सकते हो। बच्चों अफंती जो थी वह कपड़े में बड़े साधारण थे, शकल सूरत में एक मस्खरा लगता था, दाढ़ी मूछे रखे था, सिर पर टोपी पहने वह किसी जादूगर जैसा दिखता था। एक गधा भी पाल रखा था। लेकिन अफंती बड़ा बुद्धिमान था और अपनी बुद्धि से वह बड़े बड़े ताकतवर पहलवानों को भी मात देता था। जोड़ो दीन, दीन मेला मैला। ऊपर दिए गए शब्दों जोड़ों में केवल मात्रा बदली है, किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ बदलता है। ऐसे ही जोड़े बनाओ, देखो कौन सबसे ज़्यादा ढूंढ पाता है। ओके बच्चों, तो जोड़ा ढूंढो।
दीन दीन, मेल मैला, है ना। इसी तरह से बच्चों और है, बीमा है, बीम है, बीमा है, पान पाना, जाल जला, तेल तिल, कूट तिलकुट, किटवी, है ना। इसी तरह से जोड़ा जो बना करके इसमें लिखना है। ओके बच्चों। कुछ कलाकारी, कब आऊँ किससे चित्रकथा के रूप में लिखूं। छात्र ये स्वयं लिखो। क्या पालतू है। कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द, कभी कभी जो है हम बात करते करते ऐसे शब्द कभी कभी हम बात करते हुए ऐसे शब्द बोल देते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इन वाक्यों में कुछ फालतू ये ढूंढ कर लिखो। बाजार से हरा धनिया पत्ती ले आओ। बच्चों इसमें फालतू है पत्ती। एक पीला पक्का पपीता काट लो। दूसरा में हो जाएगा पीला। अरे रस में इतनी ठंडी बर्फ़ क्यों डाल दी है। ठीक है, तो ठंडी। जोबा बगीचे से 2 ताज़े नींबू तोड़ लो। तो इसमें हो जाएगा ताज़े। बेकार की फालतू बात मत करो, तो फालतू हो जाएगा। ओके बच्चों इसको पढ़ने के बाद में सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू बच्चों।